हाँ जी, कल क्या क्या करा दिया था, प्योर रिकरिंग डेसिमल करा दिया था और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में हम करा रहे थे, अभी कराया, पूरी तरह से नहीं कराया था, करा रहे थे। ठीक है, तो प्योर तो हो गया था। प्योर का मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड पे आके हमारा ये जो है रुक जाता है, किसी के ऊपर बार नहीं आती है, सॉरी बार आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर हमारे पास नंबर्स होते हैं कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है सबके ऊपर बार है, राइट। लेकिन अगर हम मिक्स्ड रिकरिंग की बात करें, अगर हम मिक्स्ड रिकरिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई नंबर है इस तरह से, तो ये 2 रिपीट हो रहे हैं और बाकी के रिपीट नहीं हो रहे हैं। 4 नंबर है राइट साइड में, पॉइंट के जो डेसिमल है उसके राइट साइड में हमारे 4 नंबर्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 रिपीट हो रहे हैं, बाकी के 2 रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऑलराइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सप्रेस क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक्सप्रेस 18.48 के ऊपर बार। ठीक है, 18.48 के ऊपर बार है और इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, इन फॉर्म P अपॉन Q। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो जितने हमारे पास जितने के ऊपर बार है उतने हम नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। अब कितने के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है। एक नंबर मतलब 10, 10 मतलब 10। समझ में आया? लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 18.48 के ऊपर बार, ऑलराइट। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या, अब इसमें क्या करेंगे हम, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ, किससे करेंगे भाई, एक डिजिट के ऊपर हमारा बार है तो 10 मतलब 10, विथ 10 इन बोथ साइड, ऑलराइट। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, x में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18.48 के ऊपर बार में भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 10x, कितना हो जाएगा, देखो कर दिखा दी तुम्हें मैं। 18.48 के ऊपर बार है, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 184.8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखो 184.8, 8 के ऊपर तो बार है मतलब 8 रिपीट हो रहा है, ये हमारी हो जाएगी जी सेकंड इक्वेशन। समझ में आया, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हमें सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को करेंगे। क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 184.8 के ऊपर बार माइनस 108.48 के ऊपर बार। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू, माइनस कर लेते हैं 184.8 में से 108.4888 है ना, 8 के ऊपर 12 है तो राइट। इससे एक आंसर, इससे एक आंसर, क्या बचेगा यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 बच जाएगा, 8 में से 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 66.4 बचेगा, राइट। 66.4 बच जाएगा। आगे यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 9x इज इक्वल्स टू 66.4 हमारे पास में आ गया है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, क्या करना पड़ेगा, 66
66.4 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 9x चल रहा है अभी। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा 9x इज इक्वल्स टू 664 हो जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ से इसको लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है ये, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 664 अपॉन 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, और भी तो क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, उनमें समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलो जी। हाँ सही है, 1664 आएगा 1। ठीक है, यहाँ से हमने 1 को हटा देता। ठीक है, तुमने याद दिला दिया, अच्छा है भाई, मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो ही जाती है। तो आ जाएगा हमारा 1664 अपॉन 90। ऑलराइट, इसको तुम कर सकते हो, और देखो 1664 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, 45 बार, 2 16, 2 3 6, 2 2 4, क्या जाएगा 832 अपॉन 45। ठीक है, अगर उसको और शॉर्ट करना चाहते हो तो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहा गया है, एक्सप्रेस 4.32 के ऊपर बार है। अब देखो, एक और मेथड है इसका, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, एक मेथड और है, वो समझाती होगी, केयरफुली समझना। लेट x इज इक्वल्स टू 4.32 के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक डिजिट मतलब 1 0, 1 0 मतलब 10, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4.32 के ऊपर बार इंटू 10। ऑलराइट, क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 43.2 के ऊपर बार। ऑलराइट, अब ये हो जाएगा 43, इसको हम देखो, इसको हम 43 प्लस 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे 10x है। ऑलराइट, चलो जी, ये 10x हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएंगे 43.0.2। अब 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/9 लिखते हैं हमेशा, है ना, लिखते हैं ना। जब हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या आया था कि हम उसको 2/9 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा ये 10 आ जाएगा, तो ये पॉइंट उड़ जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 2/9। ऑलराइट, इज इक्वल्स टू, अब 43 प्लस 2/9 है, प्लस कैसे करेंगे, 43/1 मान सकते हैं अपने आप से, प्लस 2/9 मान सकते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा दोनों का। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 9। 43 में इसमें क्या करें, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा जबरदस्ती, है ना। तो 9 मतलब 9 और 9 9 हमने कॉमन यहाँ से डिनोमिनेटर को हमने उठा लिया, ऊपर क्या बचा, 43 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27, 9 4 का 36 और 2 38, इतना आ जाएगा 387 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 389/9। ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हो सकता है तो कर लेना, इसे होगा नहीं, डिवाइड वगैरह हो सकता है तो कर लेना, अदरवाइज 389/9 हमारा जो है वो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमारा आ गया है, जहाँ पे दोनों इंटीजर्स है, क्यू इक्वल नहीं है 0 की। राइट, समझ में आया, चलो जी, वेरी गुड। इतनी लंबी लंबी सांसें कोई, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 10x है, ये 10x चलता आ रहा है यहाँ तक, 10x 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 चलता आ रहा है, ठीक है, 10x चलता आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो जब ये 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x चलता आ रहा है 2/9, ये जब 9 हमने यहाँ पे ले लिया डिनोमिनेटर तो 10 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आया है 387 प्लस 2/9 आ जाएगा। यहाँ पे 10x लिख देते हैं, यहाँ पे जाएगी x की वैल्यू 389/90। ठीक है, चलो देखो अभी हमने क्या क्या कर लिया। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब कोई रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि कोई नंबर आ गया 0.2569, बस खत्म, ना तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और टर्मिनेट भी हो गया है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसके अंदर दो तरह के होते हैं। एक होता है प्योर डेसिमल। प्योर डेसिमल का मतलब क्या होता है कि 0.2 के ऊपर 12, मतलब 2 ही रिपीट हो रहा है लगातार, या फिर 0.169 तीनों के ऊपर 12 है, या फिर 1.46 के तो इन दोनों के ऊपर 12 है। फिर होता है इम्प्योर या फिर मिक्स्ड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 0.326 दे दिया और सिर्फ 6 के ऊपर 12, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 ही रिपीट हो रहा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 5.698 8 के ऊपर 12, या फिर 0.1369 इन दोनों के ऊपर 12, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इम्प्योर या फिर मिक्स्ड डेसिमल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, करें एक क्वेश्चन और इसका, नहीं करे कि नहीं, बोलो करें, मान लो इसका करते हैं इम्प्योर का, 6.48 के ऊपर 12 दे दिया, तो क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 6.48 के ऊपर 12 है, एक डिजिट के ऊपर 12 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, और 6.48 के ऊपर 12 में भी 10 से मल्टीप्लाई, 10x इज इक्वल्स टू 64.8 के ऊपर 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 10x अदितिज रहेगा, 64 प्लस 0.8 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें पता है कि मैम 64 प्लस 0.8 को हम क्या लिखते हैं, 0.8 को हम 8/9 लिखते हैं, है ना। अब देखो इसको 10x लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है 64 प्लस 8/9 हो रहा है, इसके अपोन में हम 1 रख देंगे तो बन जाएगा हमारे रैशनल नंबर, दोनों क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। क्या हो रहा है 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जबरदस्ती ऊपर भी करना पड़ेगा, 64 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 36, 3 कैरी, 9 6 54 और 3 57, क्या हो जाएगा 576 प्लस 8 जो कि किसके इक्वल है 14 का 4 185, ये हो जाएगा। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, x की वैल्यू हो जाएगी 584/90, बिकॉज जो हमारा 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू 584/90, राइट। समझ में आया क्या, वेरी गुड। देखो अभी हमने ये सब कर लिया, सब समझ में भी आ गया, ऑलराइट। लेकिन अगर हम बात करें, अब तक हमने रैशनल नंबर किया, नेचुरल नंबर किया, होल नंबर किया और इंटीजर्स किया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इर्रेशनल नंबर। देखो हमने अभी तक किया कि या तो कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, अभी कोई नंबर नहीं आ रहा है, या तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ऑलराइट। दो चीजें हमने करी हैं, या तो खत्म हो रहा है तो रिपीट हो रहा है, मिक्स्ड या फिर प्योर डेसिमल में।
लेकिन कोई ऐसे भी तो हो सकता है नंबर जो ना तो खत्म हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। कोई ऐसा तो नंबर हो सकता है ना, डॉट 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 इंफिनिटी तक। कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है ना, कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, डॉट 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 इंफिनिटी तक। कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है, कोई नंबर ऐसा हो सकता है ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। देखो, ना तो खत्म हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो इन सब नंबर्स को ऐसी जो हमारे पास में प्रॉपर्टी आती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, ऑलराइट, इनको क्या कहते हैं भाई, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। बहुत लाइट चल रहा है, दूसरा वाला मार्कर कहाँ गया, दूसरा वाला मार्कर